हेलो फ्रेंड्स। आज अपनी बात करेंगे एक कंपनी की जिसका नाम है एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसको अर्लियर मुंगीपा सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जानते थे, ये 1994 से लिस्टेड है। इसका मेन जो काम था पहले ब्रोकिंग का काम था और इन्वेस्टमेंट रिसर्च का काम था। अभी लास्ट ईयर एपीएल अपोलो ग्रुप के प्रोमोटर्स ने इसको एक्वायर कर लिया है। अब ये एपीएल अपोलो ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी है और इसका नाम बदल के मुंगीपा सिक्योरिटी से एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया। और इसका जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली फाइनेंसिंग की कर दी, क्रेडिट फाइनेंस, लीज फाइनेंस, मतलब फाइनेंसिंग का काम ये करेंगे आगे। तो ये इस कंपनी के बारे में है। और अब हम देखते हैं कि ये इनका बिजनेस मॉडल क्या है, काम कैसे करेंगे। ये बेसिकली अभी लास्ट ईयर तक इन्होंने 1 सितंबर 2022 से इन्होंने काम स्टार्ट किया सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का। इनका टारगेट है कि एंड टू एंड सप्लाई चेन। एंड टू एंड सप्लाई चेन में ये क्या काम करेंगे, ये 4 तरीके से फाइनेंसिंग करेंगे। मान लिया कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, जैसे अभी लास्ट ईयर इन्होंने एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो कि एपीएल अपोलो ग्रुप की एक फ्लैगशिप बड़ी कंपनी है और ये पाइप बनाती है, पाइप का मैन्युफैक्चरर है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इनके जो डीलर्स हैं उनको फाइनेंस करेगा। इनके जो वेंडर हैं जो इनको सप्लाई करते हैं, सप्लायर हैं, उनको फाइनेंस करेगा। और इनके जो रिटेलर हैं, जैसे डीलर हैं वो स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, और रिटेलर जो एकदम एंड कस्टमर से पहले जो जिनके जो रिटेल का काम देखते हैं वो उनको फाइनेंस करेंगे। और फोर्थ है इनका जो काम है वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को भी ये फाइनेंस करेंगे। मतलब अभी अपने उनके बारे में बात करेंगे ये कैसे फाइनेंसिंग करती हैं। अभी हम अगर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये 4 तरीके से फाइनेंसिंग करता है। ये किसी कंपनी के डीलर्स को फाइनेंस करेंगे, ये किसी कंपनी के वेंडर्स को फाइनेंस करेंगे, ये किसी कंपनी के रिटेलर्स तक पहुंच बना रहे हैं, रिटेलर्स को भी फाइनेंस कर रहे हैं। और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर सामान जा रहा है, मतलब उसके थ्रू जा रहा है, तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी सपोर्ट करेंगे ताकि वो एडवांस में उनको और कहीं से मनी लेंडर से कोई पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने समझते हैं इन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपने चीज़ों को समझते हैं। जैसे डीलर फाइनेंसिंग क्या है। डीलर फाइनेंसिंग जैसे किसी अभी जैसे हम इस केस में बात करें तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है, इन्होंने एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, इन्होंने एपीएल अपोलो ट्यूब्स की डीलर्स है, सबसे पहले उन्हीं को फाइनेंसिंग किया है। तो डीलर्स जो बहुत टाइम से इनसे जुड़े हुए थे, जो परचेज करते हैं अपोलो ट्यूब से, पाइप परचेज करते हैं या जो भी इनका प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। अब उन्होंने परचेज किया, डीलर, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर जो इस रोल में है, जो बल्क में सामान परचेज करता है। अब उनको वो उन्होंने रिटेलर को दे दिया, बट रिटेलर को अगर वो क्रेडिट पे देते हैं आगे तो उनके पास पैसा नहीं है। तो वो पैसा फाइनेंस करने के लिए, वो बिल फाइनेंस करने के लिए वहाँ पे एसजी फाइनेंस का रोल आता है। एसजी फाइनेंस उनको इमीडिएटली डिजिटल बेसिस पे क्रेडिट दे देता है। और वो क्रेडिट किसके बेस पे देता है, वो सबसे पहले एपीएल अपोलो ट्यूब्स के पास जाएगा कि मैं आपके डीलर को फाइनेंस कर रहा हूँ, मेरे को कंफर्ट लेटर दो। वो कहाँ तक कितने रुपए का माल, कितने रुपए का सामान मंगवाते हैं और कितने टाइम पीरियड में उनका सामान सेल हो जाता है। तो वो कंफर्ट लेटर एक लिमिट सेट करके दे देगी कंपनी, जो भी कंपनी है जिसके भी डीलर को फाइनेंस करना है। सपोज यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, उसने एक कंफर्ट लेटर जारी कर दिया कि हाँ मेरे डीलर को या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को इतने रुपए तक आप लिमिट दे सकते हो, ये इनका टर्नओवर है या रोल ओवर, ऐसे अपने कह सकते हैं कि ये इतना, ये 3 मंथ्स में, ये मोस्टली 90 डेज की फाइनेंसिंग करते हैं, तो 90 डेज में इतना इनका रोटेशन घूम जाता है। तो वो उस कंफर्ट लेटर के बेसिस पे ये लोग फाइनेंस करते हैं। उसके बाद में जैसे ही रिटेलर का पैसा आएगा डीलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो एसजी फाइनेंस का पैसा विद इंटरेस्ट पे कर देगा। तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव रेट पे ये प्रोवाइड करवाते हैं और डिजिटल बेसिस पे। अभी इन्होंने काफ़ी एआई इनेबल प्रोसेस स्टार्ट किया है एसजी फाइनेंस ने। ये हो गया डीलर फाइनेंसिंग। ऐसे ही बिल्कुल सेम वे में अगर हम वेंडर फाइनेंसिंग की बात करें, वेंडर फाइनेंसिंग क्या है,
जैसे एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंपनियां जो पाइप बनाती है, उसको सप्लाई चाहिए किसी से पाइप चाहिए, किसी से कुछ चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ें उनको चाहिए तो उनको भी फाइनेंस ये एसजी फाइनेंशियल करती है। अब एसजी फाइनेंस उसमें भी अपोलो ट्यूब्स जो कंपनी है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, उससे कंफर्ट लेटर लेगी और जितने रुपए तक का कंफर्ट वो लिमिट कंपनी बताती है, उतने रुपए का ये उनको फाइनेंसिंग कर देगी। और जैसे जैसे एपीएल अपोलो उनको फंडिंग करेगी तो वो एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज को पे कर देंगे। ये होगी वेंडर फाइनेंसिंग या सप्लायर फाइनेंसिंग। थर्ड है इसमें रिटेलर फाइनेंसिंग। ये अभी सबसे पहले इन्होंने एपीएल अपोलो ट्यूब से स्टार्ट किया और उसी की रिटेल जो रिटेल पॉइंट है, रिटेलर को भी फाइनेंस कर रहे हैं। जैसे डीलर को फाइनेंस कर दिया, डीलर के बाद डीलर ने सामान रिटेलर को दिया, तो रिटेलर के पास भी अगर कुछ उसको क्रेडिट चाहिए तो किसी और मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो काम भी एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज कर देगी। उसका भी ये कंफर्ट लेटर मतलब उनसे ले लेते हैं कि ये कहाँ तक इनका जो रोटेशन है वो घूमता है, तो वो कंफर्ट लेटर लिमिट इशू कर देती है आराम से कंपनी। अब नेक्स्ट इन्होंने अभी स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो हैं उनको भी ये फंडिंग करते हैं। उनको किस बेसिस पे करते हैं कि उनके पास जो ऑर्डर है, जैसे सपोज कि ये सामान यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो इसका जो इनवॉइस जनरेट होगा उसके बेसिस पे ये कंपनी उनको फंडिंग कर देती है। अभी इंडिया में एसजी फाइनेंशियल के 14 ऑफिसेस लाइव हैं, 14 लोकेशंस में अवेलेबल हैं और ये इसमें एसएमई में ये काम कर रहे हैं ये लोग। अब अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, तो वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। इन्होंने 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट किया था ऑपरेशंस लैंडिंग का और अभी इनका एवीएम जो है वो 1243 करोड़ है, 1243 करोड़ की लोन बुक है इनकी और इसमें से उन्होंने 35 करोड़ की टोटल इनकम अर्न की है फर्स्ट क्वार्टर में और जिसमें से 15.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और अगर हम बात करें कि इसके नंबर ऑफ बोरोवर्स की, तो वो अभी 851 बोरोवर हैं और जो कि लास्ट क्वार्टर 558 थे, 53% अप है वो वहाँ से। और अगर हम रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो इसमें 6.5% का रिटर्न ऑन असेट है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% के आसपास है। तो ये इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने 11 कंपनीज के साथ काम किया था, 11 कंपनीज के डीलर्स वेंडर्स को फाइनेंस किया था। वो नेक्स्ट ईयर के एंड तक, फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक 25 तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है और वही फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक 40 कंपनीज को इनका शामिल करने का एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम लोन बुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड में 975 करोड़ की लोन बुक थी, जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक 2000 करोड़ की और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 3100 करोड़ तक इस लोन बुक को खींच के लेके जाने की। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18.5 करोड़ इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, और इनके एक्सपेक्टेशन है 79 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक और 132 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है इनकी फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक। तो ये काफ़ी लॉन्ग सोच रहे हैं। जैसे 18 करोड़ अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में देख रहे हैं तो 2 साल के अंदर ये 10 टाइम्स इस नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने की सोच रहे हैं। तो अपने इसके एक्सपेक्टेशन से सोचे तो अगर हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये अभी जो 10.71 है फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड में, वो 15 टाइम्स तक जा सकती है, 15%। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। और ये इनकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये एक तो डिजिटली दे रहे हैं, दूसरा कोई हार्ड कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो करंटली जो बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं वो मोस्टली बैंक्स या मोस्टली जो एनबीएफसी है वो अभी इसी पे चल रही है कि वो
कंफर्ट लेटर के साथ साथ हार्ड कोलेटरल भी ले रहे हैं, तो वो टाइम नहीं है कि आप हार्ड कोलेटरल प्रेशराइज ना करके सिर्फ ओनली कंफर्ट लेटर प्लस अभी जो ये देख रहे हैं ये जीएसटी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न और आईटीआर लास्ट 3 ईयर्स की और बाकी आपका सिबिल और एक्सपीरियंस की क्रेडिट रिपोर्ट, ये इनका मेन ऑप्शन है। और ये 48 आवर्स का टैट मेंटेन करके चल रहे हैं, जो कि पॉसिबल है सिर्फ कंपनी के कंफर्ट लेटर के साथ साथ 48 आवर का ये टैट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, बट अगर ये कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। थैंक यू, मेरे विचार यही थे एसजी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिंपल एक एजुकेशनल वीडियो है इस कंपनी के बारे में। मैं इस स्टॉक को मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ, तो मेरा व्यू बायस भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन बायस भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से इसमें व्यू ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।